साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या ये खबर आपने सुनी कि भारत के आगे अमेरिका ने आत्मसमर्पण कर दिया? क्या ये खबर आपने सुनी कि अमेरिकी यॉट को भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया? क्या आपने सुनी कि अमेरिका ने भारत के आगे मदद की गुहार लगाई? एक ऐसी जगह पर जहां अमेरिका का बड़ा बड़ा बेड़ा, बड़े बड़े जहाज कुछ नहीं कर पाए, वो ढेर हो गए, वो मदद कर ही नहीं पाए। वो अमेरिका जिसकी पूरी दुनिया में हनक चलती है, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, इजराइल ईरान का युद्ध रुकवा दिया, अपनी नौका को भी नहीं बचा सके। और ये घटना हिंद महासागर की है दोस्तों, एक ऐसी घटना जिस पर मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा नहीं। इसके कई एंगल हैं। क्या अमेरिका की नौसेना का ये जो छोटा सा यॉट है, नौका है, वो क्या जासूसी के लिए घुस रहा था? एक ऐसी सनसनीखेज खबर दोस्तों जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं और ये बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से भारत की नौसेना की शक्ति के आगे अमेरिका भी पानी मांगता रहा। और यह बिल्कुल लेटेस्ट घटना है। अमेरिका को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आप भी कमेंट के साथ जुड़िएगा। यह खबर शायद आपने देखी नहीं होगी, या अगर देखी होगी तो बहुत हल्के में कहीं इधर उधर छप गया होगा। मैं आपको इसको पूरा डिकोड करूंगा और बताऊंगा ये कितनी बड़ी घटना है। और साथियों, आपसे निवेदन भी करता हूं कि कल ही मैंने रक्षाबंधन पर एक गीत अपलोड किया है, मेरी बहना, और इसे मैंने लिखा है दोस्तों, मैंने खुद गाया है। आप लोगों के बड़े कमेंट्स भी मिले हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं दोस्तों कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को लेकर जो गीत मैंने तैयार किया है वो ज़रूर सुनिए और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाइएगा। अगले महीने 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, तो मेरा आग्रह है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, वहां कमेंट कीजिए, आपको जवाब भी दूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। खबर क्या है दोस्तों? ये देखिए, द हिंदू में ये खबर छपी है जिसमें ये बताया गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अमेरिका की यॉट को बचाया। अभी मैं पूरी तस्वीर और पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा इसका, लेकिन पहले खबर समझ लीजिए। कल ही ये खबर आई दोस्तों, पुरानी नहीं है, ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक अमेरिकी नाव सी एंजल नाम से तूफान और खराब मौसम में बुरी तरह से घिर गया। चारों तरफ समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें। ये जो अमेरिका का यॉट था दोस्तों, सी एंजल, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था। उसमें जो बैठे हुए थे 2 लोग थे, एक अमेरिका का और एक तुर्की का। अभी मैं जासूसी के एंगल पे बाद में बात करूंगा, पहले खबर समझ लीजिए कि कितनी बड़ी खबर है। दोनों असहाय हो गए। और आप समझिए, ये वो जगह है दोस्तों जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा अड्डा है, नौसैनिक अड्डा है। यहीं पर 7वां बेड़ा तैनात है। अमेरिका पूरी तरह से नाकाम हो गया। भारत के आगे मदद की गुहार लगाई। ये कहा कि हमको बचा लो, हमारे लोगों को बचा लो, हमारी यॉट को बचा लो। भारत ने तुरंत उनकी गुहार सुनी और उसके जहाज को, जो सी एंजल नाम है, सही सलामत बचा लिया गया। और इसे बचाने के लिए दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का राजवीर जहाज पहुंचा। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उस समय भी यह मौसम बहुत खराब था, चारों तरफ तूफान था, और इन विषम परिस्थितियों में भी भारत के तट रक्षक दल ने बेहतरीन काम किया, असंभव लगने वाले काम को, जिसे अमेरिका का 7वां बेड़ा भी बचा नहीं सका। भारत के राजवीर जहाज में बैठे लोगों ने वहां पहुंचे, वहां मुश्किल परिस्थितियों में काम किया और उस जहाज को बचाने का काम किया। और इस जहाज में पता चला दोस्तों, जो यॉट है, छोटी नाव है, इसमें एक अमेरिका का नागरिक और एक तुर्की का भी नागरिक था। अब ये खबर कैसे पता चली मैं आपको बताता हूं, वो ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड ने
अपने ट्विटर पर सुबह 9:32 पर इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दी। आप ये ट्वीट देख लीजिए। इसके साथ बचाए गए सी एंजल की तस्वीर और वीडियो को भी साझा किया है। मैं ज़रा इनके वीडियो आपको एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये दिन का विजुअल है दोस्तों। आप देखिए इस विजुअल को, देख रहे हैं ना, ये अमेरिकी यॉट है, अमेरिका का वो झंडा भी लगा है और दूसरी तरफ आपको भारत का राजवीर जहाज भी दिखेगा। एक और वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रात का वीडियो है। भारत का तिरंगा लगा हुआ जहाज बचाने के लिए चारों तरफ तूफान की परिस्थिति है। इसको बचाना संभव नहीं था, अमेरिका ने मानो हाथ खड़े कर दिए दोस्तों। मैं इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो विशाल जहाज है ये भारत का राजवीर है, इंडियन कोस्ट गार्ड का, और आपको दूर में यॉट दिखेगा। एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, इस तस्वीर से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। जानते हैं, जब तूफान आ रहा था ना, तो यॉट के सेल उड़ गए थे और जो प्रोपेलर है रस्सियों में उलझ गया था, यानी जहाज काम ही नहीं कर रहा था। समुद्र में ये यॉट बहती चली जा रही थी, नियंत्रण से बाहर चला गया था। और तब जाकर के दोस्तों अमेरिका को ये बात समझ में आ गया कि हम अपनी यॉट को बचा नहीं पाएंगे, हम अपने नागरिक को बचा नहीं पाएंगे। और इसके बाद अमेरिका के चेन्नई स्थित दूतावास कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। अब एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर भारतीय सीमा में, भारतीय सीमा के पास ये अमेरिका की नाव क्या कर रही थी, जिसमें अमेरिका का झंडा लगा था? ये यॉट कर क्या रही थी? इसमें एक अमेरिका का नागरिक है, एक तुर्की का नागरिक है। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, इंडियन कोस्ट गार्ड को तो बिल्कुल भी नहीं थी, मीडिया में कोई जानकारी नहीं है। यानी कुछ तो गड़बड़ झाला है। मैं जरा इसका बैकग्राउंड आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और तभी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें भारतीय एजेंसियां भी नहीं बताती, वो तो हम अपने आकलन से बताते हैं। और F-35 में भी ये जानकारी आपको दी थी दोस्तों। और ये सवाल सोशल मीडिया में तैरने लगी कि क्या कोई जासूसी का काम तो नहीं चल रहा था। और देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं कृष्णा राव जी, ये आईएएस भी रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि यह नाव निकोबार द्वीप समूह के पास क्या कर रहा था, कहीं यह जासूसी तो नहीं कर रहा था। अब इसके जवाब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन एक बात आपको बताऊं दोस्तों कि जिस जांबाजी के साथ, जिस बहादुरी के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने काम किया, वो अभूतपूर्व है। पूरी दुनिया सन्न है कि भाई अमेरिका के पास जो नौसैन्य शक्ति है उससे बढ़कर तो किसी के पास नहीं है। इसमें तो कोई दाग भी नहीं है, इसमें कोई दोमत भी नहीं है, संदेह भी नहीं है, किसी को नहीं है, ना भारत को है ना अमेरिका को है। लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में अमेरिका की नौसैन्य शक्ति कहां चली जाती है। मगर एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्तों कि भारत की सैन्य शक्ति को चंद घंटों के भीतर, भारत की जांबाजी को पूरी दुनिया ने देखा, महसूस किया। ये ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बड़े बड़े मौके पर ही दिखते हैं ना। और देखिए दोस्तों, जब मैं आपको ये बात कह रहा हूं तो जरा याद दिलाता हूं स्टेल्थ जेट F-35 की। पिछले महीने 14 जून को, आप जानते हैं दोस्तों, मैंने ये खबर दिखाई थी, इसी प्रकार की घटना घटी थी। बंगाल की खाड़ी में जो अमेरिका का सहयोगी देश है ब्रिटेन, रॉयल नेवी का जो स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35 उड़ान भर रहा था। और अब ये किसी से छिपा नहीं है, वो जासूसी के लिए ही आया था। अमेरिका तो बड़े बड़े दावे करता है ना कि भाई इसको तो कोई रडार भी नहीं पकड़ सकता, इसको कोई छू नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। हुआ क्या? भारतीय वायुसेना ने जैसे ही देखा, यहां के इंजीनियरों ने तुरंत उसको अपनी गिरफ्त में कर लिया दोस्तों, उसको ट्रैक कर लिया। इसके पूरे सिस्टम को आप समझिए डिकोड करते हुए उसको लॉक कर दिया
और ऐसा लॉक किया कि आज भी भारत में ये पड़ा है। भारतीय वायुसेना ये कहती रही कि कोई बात नहीं, हमने लॉक कर दिया, इसको हम वायुसेना के हैंगर में ले चलते हैं, हम ठीक कर देंगे। ब्रिटेन मना करता रहा कि ना ना आप मत ले जाइए, हम खुद ठीक करेंगे। ठीक भी नहीं कर पाया। और आखिरकार दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि उस फाइटर जेट जिसे कोई रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता, अमेरिका को अपने इंजीनियर भेजने पड़े। और मैं आपको दिखाता हूं, लोग भले ना बताएं, ब्रिटेन कुछ भी कहे, अमेरिका कुछ भी कहे, लेकिन वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स और जितने बड़े अखबार हैं उन सब ने इसको लेकर के बड़े बड़े आर्टिकल लिखे। ये बताया कि भारत ने अमेरिका के जो दुनिया का सबसे मजबूत फाइटर जेट है उसको भी ट्रैक कर लिया, उसको भी लॉक कर दिया, जिसे ब्रिटेन के इंजीनियर ठीक भी नहीं कर पाए। और भारत को तो देंगे भी नहीं। वो तो इसलिए नहीं देंगे दोस्तों क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत के इंजीनियरों ने इसको खोल लिया तो पूरी तरीके से इसकी इंजीनियरिंग को समझ लेंगे। तो आज की परिस्थिति मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अब लॉकहीड कंपनी जो अमेरिका की है उसके इंजीनियर यहां आ चुके हैं और इस जेट को ठीक कर रहे हैं। अब इसको पूरी तरह से, क्योंकि इसको डिकोड करके तो भारत के इंजीनियरों ने जाम कर दिया है ना, अब इसको रीबूट करने के लिए जो जेट बनाने वाली कंपनी है उसके इंजीनियर आ चुके हैं। इसको पूरा एकदम फॉर्मेट करके नए सिरे से बना रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अगले हफ्ते ये वापस ब्रिटेन की सरजमी पर जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए दोस्तों, युद्ध के दौर में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो रहा था, भारत ने अपना दमखम तो दिखाया ना। भाई आप खुद सोचिए कि युद्ध के समय में चाहे वो चीन की मिसाइल हो, चाहे चीन के फाइटर जेट हो, चाहे चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे तुर्की के ड्रोन हो, सबको भारत की सेना ने ध्वस्त कर दिया। यानी युद्ध के समय में भी हमने कमाल दिखाया। लेकिन आज का समय शांति का है। शांति के समय में भी भारत की सेना अपना दमखम दिखा रही है, चाहे वो F-35 का मामला हो, चाहे ये अमेरिकी यॉट का मामला हो। और मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इसी मुद्दे पर अजीत डोभाल अभी वो कल ही आईटी चेन्नई में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं अजीत डोभाल का। ये वीडियो चूंकि अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में आपको पढ़ करके बताता हूं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने इतनी बड़ी बात कही है जिस पर पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका की भी नजर है। क्या लिखा है आप सुनिए, मैं हिंदी में बताता हूं, ये अंग्रेजी में है दोस्तों। विदेशी प्रेस ने कहा कि अमेरिका ने ये किया और वो किया। विदेशी प्रेस ने कहा कि पाकिस्तान ने ये किया और वो किया। आप मुझे एक फोटो दिखा दीजिए, एक तस्वीर जिसमें किसी भारतीय संरचना को कोई नुकसान हुआ हो, यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के साथ मिलकर कितना दमखम लगा लिया। अजीत डोभाल साहब पूछ रहे हैं कि क्या कहीं कोई शीशा भी टूटा है? एक फोटो दिखा दीजिए। वो कहते हैं उन्होंने ये सब बातें लिखी और प्रचारित की। तस्वीरों में सिर्फ पाकिस्तान के 13 एयरबेस दिखाए गए थे 10 मई से पहले और बाद में, चाहे वो सरगोधा हो, रहीम यार खान हो या चकला हो। मैं बस वो बात बता रहा हूं जो विदेशी मीडिया ने तस्वीरों के आधार पर प्रस्तुत किया। हम ऐसा करने में सक्षम हैं। पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रैकेट में लिखा है डैमेज टू पाकिस्तानी एयरबेस। कितनी बड़ी खबर है दोस्तों, ये आप समझिए। ये शांति के काल में 2 बड़ी घटनाएं हो गई। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अमेरिका के जिस नाव को बंगाल की खाड़ी के पास के क्षेत्र से बचाया है वो हिंद महासागर का उत्तरी पूर्वी किनारा है। और ये वो इलाका है दोस्तों जहां पर अमेरिका अपनी हनक बनाए रखने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए यहां इनका बेस है। और इस क्षेत्र में अमेरिका ने पहले भी एक बार गलत काम करने का प्रयास किया है। ये मैं तीसरी घटना बता रहा हूं। ये घटना है दोस्तों 7 अप्रैल 2021।
यहां भारत के क्षेत्र में, जो भारत के प्रभाव वाला क्षेत्र है हिंद महासागर में, वहां अमेरिकी जहाज पहुंचा था। भारत ने जैसे ही देखा उसका विरोध किया। अमेरिका को समझ में आ गया कि भारतीय सेना ने पकड़ लिया है, हम ऐसे बिना बताए भारत के क्षेत्र में घुस नहीं सकते। और उसके बाद अमेरिका ने इस मामले को हल्का करने का प्रयास किया। लेकिन इससे यह हुआ दोस्तों कि भारत की सेना एकदम से चौकन्नी हो गई, तैयार हो गई कि अगर कोई भी घुसेगा तो उसको वक्त रहते वहीं धर दबोचा जाएगा। और आप देखिए F-35 को भी धर दबोचा। यह अमेरिकी यॉट जो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रही थी, खुद ही बिखर गई, खुद ही डूबने के कगार पर पहुंच गई। और हालत यह हो गए कि अमेरिका का 7वां बेड़ा, मैं जिस 7वें बेड़े की बात कर रहा हूं ना दोस्तों, आपको याद दिलाता हूं, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, बांग्लादेश के आज़ादी की बात बता रहा हूं, उस समय अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। और तब रूस ने भारत की मदद की थी। उसके बाद 7वें बेड़े ने कुछ नहीं किया। आज भी भारत में हर आदमी इस 7वें बेड़े के बारे में जानता है। आज भी ये 7वां बेड़ा अमेरिका का मौजूद है, लेकिन अपनी यॉट को बचा नहीं सका। खराब मौसम में, समुद्र के थपेड़ों में वो भी बिखर गया, वो मदद को आगे बढ़ ही नहीं सका। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जाकर अमेरिकी नागरिक को बचाया। तो ये है भारत का दमखम दोस्तों। पूरी दुनिया देख रही है, महसूस कर रही है। और मैं मानता हूं कि एक ऐसा समय था मनमोहन सिंह के समय, जब भारतीय सेना के पास समझिए बेसिक नीड्स के सामान नहीं थे। आज भारतीय सेना जिस तरीके से पूरी दुनिया को दमखम दिखा रही है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी सैल्यूट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल नई जानकारी पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने रखने की कोशिश की है। अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर एक शानदार गीत मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि रक्षाबंधन आने तक ये गीत हर किसी के पास ज़रूर पहुँचना चाहिए। भाई बहन इस गीत को सुने और साथ में अपना प्रेम और स्नेह भी बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।